सारण के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जिले में जातिगत उन्माद का चारागाह बना दिया है। जाप प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव। सारण के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जिले में जातिगत उन्माद का चारागाह बना दिया है। लालू प्रसाद के परिवार के लोगों ने उनकी कर्मभूमि को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उक्त बातें जाप प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मांझी थाना के मुबारकपुर के पूर्व मुखिया पति हरेंद्र यादव की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने राज्य सरकार से हरेंद्र यादव हत्याकांड मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने, मामले का स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की। उन्होंने हत्याकांड के जांचोपरांत दोषियों को हर हाल में गिरफ्तार करने तथा निर्दोषों को आरोप मुक्त किए जाने की भी मांग की। उन्होंने सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों की असुरक्षा को देखते हुए उनको आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने की मांग की। श्री यादव ने मुबारकपुर के बहाने जिले में व्याप्त जातिगत विद्वेष को समाप्त करने हेतु समाज के प्रबुद्ध लोगों से आगे आने की अपील की। फरवरी महीने में मुबारकपुर में हुई हिंसा मामले में वर्तमान महिला मुखिया को नामजद किए जाने को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने पूर्व मुखिया निर्मला देवी को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की। मांझी के दुर्गापुर स्थित ओमहोडा परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रेमचंद्र सिंह, रंजीत कुमार सिंह, दिलीप यादव, सत्या सिंह, मंटू राय, महेश सिंह राणा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। कई परिवेश परिस्थितियां लगातार छपरा गोपालगंज इस इलाके में जो कई घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं और घटना के बाद उसको हमेशा देखा गया है कि जातीय रंग दे दी जाती है। उसमें नेता लोग अपनी दुकान चलाने के लिए अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं। मैंने कई बार कहा, इस छपरा महाराजगंज इस इलाके के जो नेता हैं, चीज़ों पर पानी डालने से के बजाय वो लोग अपनी राजनीति को जिंदा रखने और अपने जात में नेतागिरी के लिए जगह बनाने के लिए वो हमेशा से आग में घी डालने का काम करते हैं। कई घटना इस बीच में घटी जिसमें हम बहुत बड़े प्रयास के साथ हम समुदाय के लोगों को सामंजस्य के रास्ते की ओर ले गए। इसके पहले भी घटना घटी जिसमें एक ही राजद के एक विधायक के रिश्तेदार लोग हमेशा जो एग्रेशन में बात करके या जो फिर बाद में विधायक गए, विधायक या MP साहब गए, सिग्रीवाल जी गए, रोडी जी गए। आप जाने के बाद 1 रुपया मदद तो करते नहीं है। जब कोई घटना बड़ी घटी, हम दोनों समुदाय के बीच गए, जहाँ 1-1 लाख रुपया मदद भी किए। जहाँ आग लगी वहाँ 50-50 हज़ार रुपया मदद किए। जहाँ मर्डर हुआ वहाँ हम दोनों परिवार में 1-1 लाख रुपया हमने मदद किया। जस्टिस की बात की हमने, जो दोषी था उस पर हम कार्रवाई की बातचीत की। फिर उसके बाद हरेंद्र जी की हत्या हो गई। जब हरेंद्र जी की हत्या हुई फिर इसमें कई तरह की चीज़ें सवाल, क्रिमिनल लगातार टारगेट करते रहना। मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस इलाके में लालू यादव जी भी हैं, तेजस्वी यादव जी भी हैं, डिप्टी CM हैं, या उसके पहले उनके मंत्री हुआ करते हैं, यहाँ विधायक हुआ करते हैं। एक भी किसी घटना में ना उनका कोई टिप्पणी आता है, ना वो कभी जाते हैं, ना कोई मतलब रहता है। इतनी बड़ी लोग मरे दारू में, शराब में, कभी रूडी जी ने इस पर टिप्पणी तक नहीं, कभी जाने का प्रयास नहीं किया। जदवंशी राय कभी मंत्री हैं, उसके बावजूद भी कभी उसके क्षेत्र में शराब में मरे, कभी जाने की बात नहीं की। इसके पहले इतनी बड़ी घटना घटी तो आप समाज में जाकर के समझौता करेंगे, समाज में अपनी बातों से आप चीज़ों को बांटेंगे और आप न्याय के लिए लड़ेंगे। अपराधी से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जितनी बड़ी घटना घटी, फिर आग लगी, ना तो मांझी के विधायक गए, ना एकमा के विधायक गए, ना बनियापुर के विधायक गए। आपका जो
दायित्व है या आपकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन क्यों नहीं करते? और जो लोग जाते हैं वो हमेशा समाज को जोड़ने की बजाय समाज को तोड़ने की बात क्यों करते हैं? जिसकी दुकान नहीं चलती है वो तो समाज में हमेशा होते हैं, वो उतावलेपन की बात करता है या अपने को जिंदा रखने के लिए जाति के आधार पर राजनीति करने से सिर्फ मतलब रखता है। आज तक जो होता रहा इस इलाके में, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है कि गोपालगंज जाइए तो भुनियार और अब कुशवाहा भी बीच में कूद गए। आप महाराजगंज आइए तो भुनियार और राजपूत के बीच में हमेशा तोड़ने की कोशिश, समाज को तोड़ने की कोशिश। उसके पहले बनियापुर में धूमल सिंह थे, तब भी इस तरह के हालात बनाए गए। छपड़ा आते हैं तो यहाँ लगातार जब कोई घटना घटती है तो यादव और राजपूत की बात। देखिए, किसी भी कीमत पर किसी जाति से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं, नेताओं से और नेताओं के घरानों से। ये जो 2-3 घराने, और अब तो लालू यादव जी जब थे तो सबको लेके चलने में विश्वास करते थे, थोड़ी उनकी भी मदद इनकी भी मदद। लालू यादव जी के राजनीतिक उम्र और स्वास्थ्य के बाद जो लोग यहाँ राजनीति करते हैं, जो लोग दोनों जगह से एमपी हैं या इस इलाके में मंत्री हैं, कभी भी समाज को बचाने के अलावे, समाज को समझौता के अलावे हमेशा अपनी अपनी दुकान और अपनी राजनीति के लिए और नफरत को आधार बनाते हैं। तो नेताओं के नफरत के आधार के कारण और राजद के ही एक परिवार कि जो जिस तरीके से उनके परिवार के लोग मसरत में बैठ कर लगातार गाली गलौज या इधर से उधर जो बात हमेशा करते रहना, ये कंप्लीट रूप से लालू यादव जी को बुला के बैठ करके समझौता की बात या आपस में एक रास्ता निकालने की बात करनी चाहिए। आप महाराजगंज में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप अन्य जगहों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और दूसरी जगह आप नफरत को आधार बनाइए। ये दोनों चीज़ तो मुझको नहीं लगता कि साथ चलेगा। जो हरेंद्र जी की घटना घटी उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद कोई कार्रवाई नहीं होना। जो अपराधी है उस अपराधी पर तो मैंने स्पष्ट कहा है, जो दोषी है जिसको देखा गया उसको किसी को बख्शने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई होने की जरूरत है। जो निर्दोष है उसको उस पर देख, जैसे विजय जी की पत्नी, कहीं से दूर दूर तक कोई पत्नी गोली चलाने या मारने नहीं जाएगी, उसको भी आपने 15 दिनों के बाद केस में नाम दिया। मैं उस पर भी मैं बार बार ये चर्चा करता हूँ। लगातार जब भी यहाँ पर और भी जितनी घटनाएं घटी है, जिस भी जाति धर्म वर्गों के बीच घटना घटी, सब जगह पप्पू यादव उपस्थित है और सब जगह हमने मदद करने की कोशिश की। अस्पताल में गए, वहाँ भी हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी हैं। लगातार कितने घटनाओं के बाद हमारे अध्यक्ष ने जो अब कल हमारे अध्यक्ष को आप टारगेट करके दिलीप राय जी को रखे हुए कि किसी कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। इसीलिए अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी संघर्ष की जरूरत है। छपरा की आजादी अपराधियों से, माफियाओं से, और पदाधिकारी तो कान में तेल देके सो जाते हैं। चार्जशीट से मतलब नहीं, जो अपराधी तभी इन्वॉल्व थे उस जगह बोला नहीं, और फिर वही अपराधी अंजाम दे दिया। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर अविलंब जो अपराधी हैं और 9 महीना से फिरा रहे हैं, आप उसकी कुर्की तो किए नहीं। फिर हरेंद्र राय घर के परिवार की सुरक्षा की जरूरत है, उसके बेटे को धमकी दिया जा रहा है, 2 बच्चे हैं। तो मैं तो सुरक्षा का डिमांड करता हूँ, साथ साथ लाइसेंस अविलंब देना चाहिए उस परिवार को जिस इलाके में लगातार इस तरह का संघर्ष और किसी अपराधियों के एक गैंग के द्वारा लगातार चीज़ों को बदलने में, समाज जो तोड़ने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने की जरूरत है, चार्जशीट करके एसपीडी ट्रायल करने की, एसआईटी से जांच करनी। हम जांच चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो कि जो मारा है अपराधी, और मैंने ये डिमांड किया है कि हर कीमत पर हम किसी भी, पहले भी मैंने कहा था कि उस घटना में भी निष्पक्ष जांच हो कि कौन कौन लोग। उसके पहले उसके पिताजी की हत्या हुई थी, फिर शंभू उसके भाई की हत्या हुई थी। लगातार कुछ दोनों लोग इस तरह की घटना
करने की बात करते हैं। तो मैं इसीलिए आज जब हमको खबर मिली, हमारे अध्यक्ष ने फिर नेता हमारे जब खबर भेजा कि वहाँ माहौल फिर गंदा किया जा रहा है, तो हमें ऐसे माहौल को, हम अपराधियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि आप देश भर की राजनीति कीजिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपने छपरा गोपालगंज को तो बचाइए, कम से कम छपरा गोपालगंज में लोगों के बीच तो जाइए, कम से कम अपराधियों के खिलाफ एक जंग तो हो, कम से कम एक भाईचारा और प्रेम का संदेश तो दीजिए। और जो सबसे बड़ा आपका घोटाल है, आप किसी जाति के खिलाफ एकदम लड़ने की जरूरत नहीं है। अपराधी के कारण किसी जाति पर आप नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपके सबसे सुरक्षित वोटर है, आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी तो बनती है। एक बार भी आप सुरक्षा नहीं करते। कई दर्जन से ज्यादा मुखिया मारे गए, 4-5 दर्जन से ज्यादा, और उसमें 90% ओबीसी दलित है। आप ना तो सुरक्षा देते हैं मुखिया को, और ना ही आप 1 सालों से मुखिया का कोई डेवलपमेंट का काज होगा। तो सुरक्षा की गारंटी तो लेनी पड़ेगी पप्पू यादव को। जब मुखिया का भी आप सुरक्षा नहीं करिएगा, नगर निगम में उपसभापति की सुरक्षा नहीं है, वहां डेवलपमेंट में उसकी भूमिका नहीं है, हम तो चैलेंज करेंगे ऐसे चीजों में। हम तो चाहेंगे कि हर मुखिया को आप कम से कम किसी भी कीमत पर आप एक लाइसेंस हथियार दीजिए।